रात के 2 बजे थे। फ़ोन की स्क्रीन जो है बार बार जल रही थी। भाई एक काम था यार, हेल्प चाहिए, तू ही याद आया। लेकिन उसी रात तुम्हें किसी की ज़रूरत थी तो तुम्हारी चैट में सिर्फ एक चीज़ थी, लास्ट सीन 2 आवर्स एगो। सो हेलो, वेलकम टू नेहरू क्यूटीएफ चैनल। यहाँ हम मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हें वो सच दिखाते हैं जो तुम इग्नोर करते आए हो। और आज का सच थोड़ा कड़वा है। तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो, तुम हेल्पफुल हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम एक ऑप्शन हो जिसे लोग ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि हम बीमार हो गए हैं, हमें कोई बीमारी है, तो हमारे पास में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं। तो हम सारी मेडिसिन्स का तो यूज़ नहीं करते एक साथ में। जिस मेडिसिन्स के हमें हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, हम उसी को लेते हैं, वो भी टाइम से, कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें ये चाहिए। अगर हमें बीमारी नहीं होगी तो हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे, साइड रखी रहती है। वैसे ही लोग होते हैं जो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपका यूज़ करते हैं। चलो अच्छा, एक सवाल है छोटा सा, मैं पूछती हूँ, बताना कि ऐसे कितने लोग हैं जिनसे तुम बिना काम के बात करते हो, और ऐसे कितने लोग हैं जो तुमसे बिना काम के बात करते हैं। डिफरेंस समझ आया? ये सब अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। पता है कैसे? पहले तुम हेल्प करते हो किसी की, ठीक है, फिर लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, फिर आप और हेल्प करते हो, फिर वो डिपेंड नहीं, वो एक्सप्लोट करने लगते हैं, और तुम्हें लगता है यार मैं तो बस अच्छा इंसान हूँ। छोटी सी स्टोरी है, सो लिसन बी केयरफुली। एक लड़का था, है ना, हर किसी की हेल्प करता था वो। असाइनमेंट हो, पैसा हो, इमोशनल हो, कहीं जाना हो, किसी को कुछ खाने के लिए देना हो, सबके लिए अवेलेबल रहता था वो, सबके लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ बेचारे के साथ में, उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसने कॉल किया उन सभी लोगों को जिनके लिए वो हमेशा खड़ा रहता था। चाहे वो कितना भी बिजी है, लेकिन उन लोगों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, चाहे फ़ोन किसी का रिसीव करे नहीं करे, बट उनका करना ही था उसको। अब उसको ज़रूरत पड़ी, तो पता है उधर से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। सब ने बोला आई एम बिज़ी, हम तो सब बिज़ी हैं। कुछ ने कॉल रिसीव नहीं किया, किसी ने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी, किसी ने मैसेज लिख दिया आई एम बिज़ी, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तब उस दिन उसे समझ आया लोग उसे प्यार नहीं करते हैं, लोग उसे यूज़ करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है उसकी, तब वो उसको याद करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें उस वक्त उसकी ज़रूरत है, उससे काम कराना है। तो उस दिन उसको सच्चाई पता चली कि आखिर सच क्या है। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो समझ जाओ गाइस, तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद किया जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम किसी को सीरियस नहीं लगती गाइस। उन्हें अगर काम है तो वो तुमसे बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपका मन है बैठे बैठे कि हाँ मुझे आज बात करनी है, मेरा मन है, तो देखना वो बिना काम के आपसे कभी बात करेंगे ही नहीं, वो बिज़ी बताएंगे। और जब उनका काम होगा तो उनके पास ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है, फिर इतना टाइम आ जाता है कि लोग बात ही करते रहते हैं, कॉल ही नहीं कट करना चाहते। तुम हमेशा एडजस्ट करते हो गाइस दूसरों के साथ में। जो दूसरे होते हैं ना, अगर आपको खुशी उस चीज़ में नहीं है जो सामने वाला कर रहा है, तो आप दूसरों के साथ में खुद को एडजस्ट करेंगे कि हाँ चलो जैसा भी वो बंदा है उसके साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं। आप उसके साथ में हैप्पी नहीं हो, आप उसकी बात से हैप्पी नहीं हो, बट खुद को आप एडजस्ट कर रहे हो उसके साथ में। वो कभी नहीं करते आपके लिए खुद को एडजस्ट, बट आप उनके लिए खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा इल्यूशन पता है क्या है? तुम सोचते हो यार वो बिज़ी होगा, है तो वो अच्छा इंसान, हो सकता है किसी काम में हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो सकता है उसका मोबाइल ख़राब हो रहा हो, बस उसकी सिचुएशन ख़राब है। नहीं गाइस, सच ये नहीं है। सच ये है तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। जिस दिन तुम अनअवेलेबल होना शुरू हो जाओगे ना,
उसी दिन लोग तुम्हारी असली वैल्यू समझेंगे। और आप अवेलेबल रहोगे तो आपके लोग कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है पता करोगे कैसे? अब सुनो ध्यान से। तुम्हें बदलना नहीं है, बस लिमिट लगानी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप दीवार खड़ी कर लेंगे, नहीं, करना है बट लिमिट से। अनलिमिटेड अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ें जो होती है ना वो आपको नुकसान ही करती हैं। अगर किसी का मैसेज आ रहा है तो हर मैसेज का रिप्लाई करना तो ज़रूरी नहीं होता है। हर प्रॉब्लम तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप हर प्रॉब्लम में खुद को इन्वॉल्व भी मत करो। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप हर रिश्ते को बचाते बचाते आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। दूसरे वाला समझ नहीं रहा है, आप उसके रिश्ते को बचाने में लगे पड़े हैं। क्यों भाई? जब नहीं समझ रहा तो नहीं समझ रहा है। आप क्यों अपने आप को उसके चक्कर में ख़राब कर रहे हैं? जब तुम ना बोलना शुरू कर दोगे ना, तो लोग तुम्हें एटीट्यूड वाला कहेंगे, तो कहने दो। लेकिन सच ये है, पहली बार तुम खुद को रेस्पेक्ट कर रहे होगे उस टाइम, जिस जिस टाइम तुम लोगों को नो कह दोगे, नहीं मुझे नहीं करना है, उस दिन आप अपनी खुद की रेस्पेक्ट कर रहे होंगे। यस बोल के सिर्फ आप अपनी रेस्पेक्ट को लो करते हो। याद रखना, लोग तुम्हें उतना ही यूज़ करेंगे जितना तुम अलाउ करोगे खुद को। इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। आप कहोगे अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, आई एम अवेलेबल, तो वो तो आपका यूज़ करेंगे ही ना। जिस दिन आप नो बोल दोगे, आप अपनी साइड से नो अलाउ कर रहे हो, तो कौन आपका यूज़ कर लेगा? कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये रिश्ता है या सिर्फ ज़रूरत है? अगर आज तुम्हें किसी का चेहरा याद आया हो ना, तो कमेंट में लिखना समझ गया या समझ गई। और अगर तुम अब खुद को यूज़ नहीं होने दोगे, तो सब्सक्राइब करो नेहू Q2F चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सच दिखाते हैं, मीठा नहीं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।